अफेयर्स में 75 प्लस स्कोर किस तरह से कर सकते हैं। आज हम एक पूरा रोड मैप बनाएंगे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिसको आप फॉलो करके 75 टू 80 स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं, इनको आप लाजमी फॉलो करिएगा और इनके नोट्स भी बनाएं और इस पे काम करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले मिथ्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में जो पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है कि वो कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स पहले तमाम इवेंट्स हो जाएं, उसके बाद हम इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी है। जिस दिन आप अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, आप उसी दिन से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर एज अ बिगनर हम क्या करें, तो उनका जवाब भी यही है कि एज अ बिगनर आप करंट अफेयर से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। दूसरी मिथ जो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं सवाल, या फिर दूसरी गलती जो करते हैं वो ये है कि कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स के लिए कोई किताब या फिर कोई बुक बता दें। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी किताब या बुक फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप कोई किताब या बुक फॉलो कर रहे हैं तो आज से आप उसको पढ़ना बंद करिए। मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या करना है। एटलीस्ट किताब नहीं पढ़नी है, और कोई किताब है भी नहीं। ये दूसरी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद आते हैं सिलेबस पे। करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो हमें जो एफपीएससी ने दिया है वो 2016 का सिलेबस है। आपने उस सिलेबस के तमाम पॉइंट्स को फॉलो करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में तकरीबन चीज़ें वही आ रही होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई होती। लेट्स सपोज आज अगर हम पढ़ते हैं मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ईरान न्यूक्लियर डील को भी पढ़ते हैं। अब ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो समझ लें कि सिलेबस का आपका पार्ट है। तो 10 साल 12 साल हो गए हैं यही टॉपिक पढ़ाया जाता है। आज भी इसी टॉपिक को पढ़ेंगे फॉर 27 कि जी ये ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, और आज जो क्राइसिस हैं ये यहाँ तक किस तरह से हम लोग पहुँचे हैं, यूएसए की किस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक फेलियर हमें नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को फिर पढ़ा जाता है। तो आपने क्या करना है, सिलेबस को फॉलो करना है। जब आप सिलेबस को फॉलो करेंगे तो वो सिलेबस इनफ नहीं होगा। उसके बाद आपने कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं जो आइडेंटिफाई करने हैं। ये 10 से 15 बर्निंग इश्यूज़ होंगे, जैसे कि अफ़गानिस्तान इशू है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, वेनेजुला क्राइसिस है, इसी तरह एसडीजीज़ हैं। इस तरह आप कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप एक्स्ट्रा अपने सिलेबस में ऐड करते हैं। एक दफ़ा आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया, सिलेबस आ गया, अब आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट किस तरह से करेंगे आप, पहले आप नोट करेंगे कि एक टॉपिक को 360 पर्सपेक्टिव में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी तमाम डायमेंशंस आप बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डायमेंशंस बताई जाएं तो आप यहाँ पर कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डायमेंशंस कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद एक दफ़ा डायमेंशंस आपने बना लें कि जी मैंने हर टॉपिक के लिए ये 5 या 8 डायमेंशंस हैं जिनको पढ़ के नोट्स बनाने होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये आपकी पहली चीज़ होगी जो आपने करनी है। उसके बाद फिर आपने कुछ सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं और अपने पास इनलिस्ट करने हैं कि मैंने करंट अफेयर्स को इन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है। और कुछ ऐसे सोर्सेज होंगे जिनको आपने फॉलो नहीं करना है, तो वो भी आप अपने पास नोट करेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं यहाँ से कभी भी आप कंटेंट को नहीं पढ़ेंगे। जिसमें एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, विकिपीडिया। विकिपीडिया से आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते और कोई भी एनालिसिस आप नहीं प्रिपेयर करते। उसके बाद फिर आपने जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो हर टॉपिक के साथ कुछ फैक्ट्स का हिस्सा ऐड कर दें, जिसमें आप कोई स्टैटिक चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि कोई कोटेशन है, कोई सेइंग है, कोई फैक्ट है, कोई आपके पास जी रिपोर्ट है, उसको आप वहाँ पर लिखते हैं। और जैसे एक टॉपिक मुकम्मल हो जाए तो 1 या 2 पेजेस आप छोड़ दीजिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं और पहले टॉपिक में अगर कोई भी चीज़ अपडेट करनी हो तो उसके लिए जगह आपके पास मौजूद हो। नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे भी हम बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपके लिए ये एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए आपको कि हाउ टू मेक नोट्स, तो आप कमेंट लाजमी करिएगा। तो इस तरह से आपने करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे करंट अफेयर्स का। देखिए करंट अफेयर्स का पेपर जो है अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि एक तो आप कंटेम्प्रेरी लिख रहे होते हैं, इसमें पास्ट की चीज़ें ज़्यादा नहीं लिखते, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे आप काम करते हैं कि इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे बनाई जाएंगी, उसमें मैप्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स कैसे ऐड किए जाएंगे, टू द पॉइंट और रिलेवेंट कैसे रहना है आपने, इस पे आपने ज़्यादा काम करना होता है। और कंटेंट, वो क्वालिटी कंटेंट आपने प्रिपेयर करना है। जो रिसोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं जैसे कि रिसर्च पेपर्स और मैगजीन्स और आर्टिकल्स, उनको आपने फॉलो करना है करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए।
और उसके बाद 3 to 4 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अब आप टेस्ट पेपर्स देना स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी अच्छे से एक तैयारी हो सके और लास्ट में फिर आप रिविजन्स करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मज़ीद करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ड्रॉप करें, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँ। और वो स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो अकेडमी विजिट करके आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो टुमारो।